ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 6 अगस्त इतवार और जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। आज के प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। मैं आज के जमाने की औरत हूँ, अपने खावंद के साथ शाना बशाना चल के घर संभालती हूँ। मेरे भी अपने सपने हैं और उन्हें पूरा करने में मेरी मदद की है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने, मेरी ही गोल्ड ज्वेलरी के एवज में मुझे गोल्ड लोन देके। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आम लोगों का बैंक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मुआशी, इक्तिसादी और समाजी तरक्की में जेके बैंक का एक कलीदी रोल है। अपनी काबिल कदर खिदमात, अवामी एहसासात और पुरखुलूस जज्बात के असासों से मालामाल जेके बैंक पिछले 85 बरस से सरगर्म अमल यहाँ के लोगों के ख्वाबों की सुनहरी ताबीर लिख रहा है, इरादों को तक़वियत बख्श रहा है और हर बिजनेस आइडिया को हकीकत का रूप प्रदान करके अपना रोल बखूबी निभा रहा है। 5 लाख रुपए के इनिशियल कैपिटल के साथ शुरू किए गए इस बैंक का मजमूई कैपिटल आज हजारों करोड़ तक पहुंच गया है, जो इस बात का गम्माज है कि लोग इसके साथ किस कदर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा डिपॉजिट्स का हमारे पास होना इस बात की दलील है कि अवाम जे&के बैंक को किस कदर काबिल भरोसा समझता है। अलबत्ता आप बैंक में सिर्फ सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर ही पैसों को जमा नहीं करते, बल्कि ये भी उम्मीद रखते हैं कि आपको इन डिपॉजिट्स पर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इसी यकीन और भरोसे की लाज रखकर हम आप ही का जमा किया हुआ पैसा कर्जे की सूरत में अपने खातेदारों को देकर अवाम के पैसे से ही अवाम का भला कर रहे हैं, और इस तरह लेने वाले और देने वाले दोनों हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इस चेन में बसा औकात किसी वजह से लोग अपना दिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर वजह जायज़ हो तो बैंक आपकी आसानी के लिए बहुत सारी रियायतें फराहम करता है, और अगर वजह जायज़ न हो तो याद रखिए कि आप अपने ही बहन भाइयों का हक मार रहे हैं, क्योंकि ये बैंक का पैसा नहीं बल्कि अवाम का पैसा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए किसी भी बैंक के लिए धीमक का काम करता है और नुकसान से दो चार कराता है, जिसे रोकने के लिए हम सबको अमली इक़दामात करना लाजमी है, ताकि आपका और हमारा ये महबूब बैंक गलत अनासिर और गलत अवामिल से महफूज रहे। एनपीए में कटौती से हम डिपॉजिट्स पर बेहतर इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं और कर्जा लेने वालों की इंटरेस्ट रेट में कमी कर सकते हैं, और एनपीए का इंतहाई कम दर्जे पे होना एक मुआशी इदारे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोनों तरफ से फ़ायदा अवाम का है और हम बस एक कस्टोडियन की सूरत इस इदारे के ज़रिए आपकी तरक्की और खुशहाली के मुंतज़िर हैं। इसके लिए हमारी पुरखुलूस कोशिशें जारी रहेंगी। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जे&के बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने श्रीनगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों को फेलिसिटेट करने की गर्ज से मुनक्कद की गई तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मदीहा तारिक और फवाज बांडे नामी स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं जमात में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने पर बलदेव प्रकाश ने प्रो वाइस चेयरपर्सन डीपीएस विजय दर के साथ मिलकर फेलिसिटेट किया। इस मौके पर बैंक के जनरल मैनेजर सईद रईस मकबूल, प्रिंसिपल डीपीएस शफक अफशान और स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ और बैंक अफसरान की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। क्वालिटी एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत पर जोर देते हुए एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जेके बैंक के इन अमली इकदामात का इयादा किया, जिनके तहत डीपीएस जैसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस का कयाम एक हकीकत के रूप में हमारे सामने है। उन्होंने इस मौके पर स्कूल तलबा और तालिबात के साथ बातचीत करते हुए उनकी काबिलियत को मुतासिर कुन बताया और डीपीएस स्कूल की तरफ से स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए खास इंतजामात को भी सराहा।
सामान्य जम्मू कश्मीर बैंक का ये दावा कि हर हाल में हम आपके साथ खड़े हैं कोई खोखला दावा नहीं, बल्कि हमने बारहा इस बात को अमली तौर साबित करके दिखाया है। जहां एक तरफ हम ज़रूरतमंद और तरक्की के ख्वाह लोगों को फंड्स फराहम करके उनकी ज़रूरतों को पूरा और उनके हसीन ख्वाबों की सुनहरी ताबीर बन जाते हैं, वहीं वक्त, हालात और किस्मत के हाथों मजबूर लोगों के लिए राहत और आसानी फराहम करने की गरज से वक्तन फवक्तन कर्ज से मुक्ति के लिए स्कीम्स भी मुतारिफ जाते हैं, जिनका मुद्दा और मकसद ऐसे लोगों के लिए रियायत फराहम करना है जो किसी जायज वजह से अपना लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर पाए हों। इस सिलसिले में जेके बैंक ने गुज़श्ता हफ्ते एक नई ओटीएस स्कीम जिसका नाम जेएंडके बैंक स्पेशल ओटीएस 2023 स्कीम है मुतारिफ कराई है। आज के रेडियो डायरी प्रोग्राम में जानते हैं इस स्कीम के खदोखाल जनरल मैनेजर IAPM जनाब सैयद शुजात हुसैन अंद्राबी साहब से। शुजात साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये जेकेबी स्पेशल ओटीएस 2023 स्कीम क्या है और ये स्कीम कौन सी तारीख से किस तारीख तक जारी रहेगी? जम्मू कश्मीर बैंक स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 जो हमने मुतारिफ कराई है, इस स्कीम के उससे तमाम कर्जदारान को कर्ज की अदायगी में राहत और आसानी फराहम करने की गर्ज से राइज की गई है, जो किसी जायज वजह से अपना लिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर पाए हों। आज तक हमने पिछले साल भी ऐसी 2 से 3 स्कीमें राइज कराई थी जिनका अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आए कर्ज दहंदगान जिन्होंने कहा कि हम इससे फायदा उठा नहीं पाए। तो एक बार फिर हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रोच किया, उनसे रिक्वेस्ट की, हमारा एक प्रपोजल वहां पे गया तो वो अप्रूव हो गया। वहां से हमारे MD साहब की वसादत से वहां पे हमने एक फैसला लिया और इसकी वजह से हमने ये एक और स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसमें हमने 25 जुलाई को इसको लॉन्च किया। शुरू हुई है स्कीम 25 जुलाई से और ये जारी रहेगी 25 जनवरी 2024 तक। 25 जनवरी 2024 तक जारी रहने वाली ये स्कीम जो है, इस स्कीम के दायरे में अगर आपसे जानना चाहें कि कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें आप। देखिए, ये जो स्कीम है इसके दायरे में 50 लाख तक के प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स जो है लोन है वाले हैं, वो NPA अकाउंट्स हमारे हैं। वो जो 31 मार्च 2023 को हमारे बैंक में डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 लॉस और RLA में जुमरे में पढ़ते थे, वो शामिल हैं। ऐसे तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स ब्रांच के पास मौजूद हैं। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि ये जो तमाम बोरोवर्स हमारे हैं 50 लाख तक के, वो सारे लोन अकाउंट होल्डर्स जो इन जुमरों में आते हैं अपनी बैंक शाख से राब्ता कायम करें। हालांकि ब्रांच को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि ऐसे खातेदारों को अपने ही तौर पे अप्रोच करें, उनको ऑफर लेटर उन्हीं की तरफ से जाएगी। शुजात साहब, कोई तादाद है आपके पास कि कितने अकाउंट्स इसके अंदर आते हैं? इसमें 20,000 से ज्यादा अकाउंट्स हमारे आ रहे हैं। शुजात साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो इस OTS स्कीम से बाहर रखे गए हैं? ऐसे हमारे कर्जदारान जिनके अकाउंट्स विलफुल डिफॉल्टर्स डिक्लेयर हुए हों हमारे बैंक की तरफ से, या ऐसे लोन्स जो फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इसके अलावा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU के मुलाजमीन के लोन और जेके बैंक के स्टाफ मेंबर्स के लोन इस जुमरे में नहीं आते। इसके अलावा ऐसे अकाउंट्स जहां पहले ही जनरल OTS के तहत सेटलमेंट हो गई हो, इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा बैंक के जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट्स या गोल्ड लोन्स हैं या LIC पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन हैं, वो कर्जदारान भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, पिछली बार शुजात साहब आपने एक रखा था प्रोविजन एक कि जो फोतशुदा मुलाजमीन हैं और जो डिसमिस किए गए हों, बरतरफ किए गए हों सरकार की तरफ से, उनके अकाउंट्स इसमें शामिल रहेंगे। अब की बार क्या मामला है? मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि फोतशुदा मुलाजमीन या नौकरी से बरतरफ किए गए मुलाजमीन के अकाउंट्स भी इस स्पेशल OTS स्कीम में सेटल एडजस्ट किए जा सकते हैं, मगर उसकी शर्त यह है कि वो अकाउंट्स किसी अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन या बैरूनी किसी एजेंसी के हिस्सा ना हो या हिस्सा ना। अच्छा, दरखास्त देने का तरीका क्या है और कितने वक्त में आप इसकी सैंक्शन दे सकते हैं और पैसा जो है वो कितनी मुद्दत में भरना मतलूब है? देखिए, दरखास्त देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा ही बैंक आपके पास आके आपके अकाउंट के बारे में आपको एक ऑफर लेटर दे देगा। तो उस ऑफर लेटर को बोरोवर को उसकी रसीद देनी है, एक्सेप्टेंस देनी है। देन विद इन 2-3 डेज या विद इन अ वीक वो अपनी एक्सेप्टेंस लेके ब्रांच में जा सकता है। ब्रांच उसको प्रोसेस करके इनिशियल अमाउंट 10% OTS ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। रसीद के एवज वो वहां पे जमा किया जा सकता है। इसके बाद 7 दिन के अंदर ब्रांच उसको एक सैंक्शन दे देगा। 10% दरखास्त के साथ देना है, जो बाकी 90% है वो कभी भी वो 6 महीनों में दे सकता है। मगर इसमें शर्त यह है कि 3 महीनों से ज्यादा अगर रिपेमेंट पीरियड रहा
तो उसमें मामूली सा इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। आपने फरमाया कि उनको इजाफी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो 3 महीने से ज्यादा टाइम लेंगे। अगर कोई जल्दी ही भरना चाहे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। लोन अकाउंट होल्डर्स के लिए ये एक नादिर मौका है जहां अनअप्लाइड इंटरेस्ट 100% रियायत उसमें दे रहे हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल में भी दे रहे हैं कैटेगरी के मुताबिक। अब जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उसमें 40% तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा मैं ये आपकी वसादत से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, अपने मोअज़्ज़ज़ ग्राहकों तक पहुंचाना चाहता हूं, सैंक्शन इजरा होने के बाद कि अगर 1 महीने के अंदर कोई बारोवर अपना पूरा पैसा OTS का पैसा हमारे पास जमा कर दे तो उसको एक इजाफी 5% की छूट मिलेगी जी। और कोई 2 महीनों के अंदर करे तो उसको 3% का इजाफी रियायत। अच्छी बात है। और आखिर में कोई खास पैगाम इस OTS स्कीम के हवाले से आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कर्जा देना बैंक का काम है और हम लोगों का ही रखा हुआ हमारे पास पैसा जो डिपॉजिट्स की सूरत में है, FDs में है, सेविंग बैंक में है, करंट अकाउंट्स में है, कर्जे की सूरत में दूसरे कारोबारी खातेदारों को फराहम करते हैं और बैंक का दिया हुआ ये पैसा बाहर सूरत वापस करना है। लेकिन किसी जायज वजह से हमारे कर्जदारान अपना लिया हुआ कर्जा वापस कर नहीं सकते हैं और उनके अकाउंट्स NPA कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारी गुजारिश है कि इस नादिर मौके का फायदा उठाकर बारिश छूट के साथ अपना NPA अकाउंट सेटल कीजिए। और अगर कोई दुश्वारी है इसमें, आपके हाथ तंग हैं, तो ये जो OTS स्पेशल OTS स्कीम है आपको राहत फराहम करने के लिए लाई गई है। इस मौके का फायदा उठाइए क्योंकि ऐसे मौके बार बार मैसर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो डायरी टीम के साथ बात करने के लिए। सामीन, मुल्क के प्रधानमंत्री की जानिब से शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहा है, जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन का प्रोसेस आम होता जा रहा है। यूटिलिटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों को अवेल करने के साथ साथ बाजारों में पैसे का लेन देन बड़ी तेज रफ्तारी से डिजिटाइज होके ऑनलाइन मोड में आ रहा है। ऐसी सूरत में जब डिजिटाइजेशन का नारा आम हो रहा है और ऑनलाइन पेमेंट्स का रिवाज घर घर पहुंच रहा है, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स के नित नए हथकंडे और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड खदशात काफी हद तक बढ़ रहे हैं और इनसे निपटना बहुत ही अहमियत का हामिल बन गया है। इस हवाले से हम आज के शुमारे में एक बार फिर आप तक कुछ डिजिटल सिक्योरिटी रिलेटेड टिप्स की जानकारी पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स पर अमल करके आप फ्रॉडस्टर्स के हथकंडों से महफूज रहकर हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इंतखाब करें ताकि फ्रॉडस्टर्स के लिए पासवर्ड को डिकोड करना इंतहाई मुश्किल हो जाए। अपने डिजिटल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स के सिक्योरिटी पैचेस को अप टू डेट रखें। अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले वेबसाइट्स और ईमेल आईडीज़ का जेन्युइन और लेजिटिमेट होना यकीनी बनाएं। अपने बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स का रेगुलरली जायजा लेते रहें और किसी भी मशकूक ट्रांजैक्शन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट करें। सिर्फ महफूज और ज़ाती वाईफाई नेटवर्क्स के जरिए ही ऑनलाइन बैंकिंग करें। लिंक्स को ओपन करते हुए और अटैचमेंट्स को डाउनलोड करते हुए इंतहाई सावधानी से काम लें। अपने लॉगिन डिटेल्स, पिन्स या पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें। बैंक अकाउंट एक्सेस करने के बाद अपने डिजिटल डिवाइसेस को अनलॉक्ड या अनअटेंडेड ना छोड़ें। शेयर्ड या पब्लिक कंप्यूटर्स पर सेंसिटिव बैंकिंग इंफॉर्मेशन कभी भी स्टोर ना करें। याद रखें, खबरदार रहने में ही हिफाजत और खैरख्वाही है। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि रवा माली साल की पहली तिमाही में J&K बैंक ने कितना नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इस सवाल का सही जवाब है 326.45 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफ़ी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से कुलगाम के दानिश भट्ट, जम्मू डिवीजन से गंगियाल के ऋषभ रैना और लद्दाख से लेह के मेफम सिंगे। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि हालिया दिनों लॉन्च की गई JKB स्पेशल OTS 2023 स्कीम के दायरे में आने वाले NPA अकाउंट्स की प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए। आपके जवाबात हमें 9 अगस्त 2023 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए।
हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।